दिल्ली में सीआरपीएफ स्कूल के पास ब्लास्ट, 2 किलोमीटर दूर तक गूंजी इस ब्लास्ट की आवाज। दिल्ली में रोहिणी सेक्टर 14 के प्रशांत विहार इलाके में आज सुबह करीब 7:30 बजे सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाका हुआ है। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन सीआरपीएफ स्कूल की दीवार, आसपास की दुकानें और कुछ कारों को नुकसान पहुंचा। एनआईए और एनएसजी की टीम जांच के लिए पहुंच गई है। मामले को लेकर गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। ये सुबह जी बहुत तेज धमाका हुआ जो 2-2.5 किलोमीटर तक सुना गया है। यहाँ पे धमाके की आवाज़ सुन के हम बाहर आए, क्योंकि 2 मकान छोड़ के हम रहते हैं। यहाँ आने के बाद देखा तो यहाँ कम से कम 200-250 मीटर में बिल्कुल धुआं था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हमने अपने मुंह ढक के यहाँ देखने आए, क्योंकि हमें लगा कि कुछ सिलेंडर वगैरह का ब्लास्ट हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद धुआं हटने के बाद हमने देखा कि सीआरपीएफ की दीवार के साथ ब्लास्ट हुआ है। फिर यहाँ से पीसीआर को कॉल किया गया, फिर पुलिस वगैरह आनी शुरू हुई है। इसके बाद यहाँ पे कॉल उसके बाद हुई है जब आप आए हैं? हाँ जी, उसके बाद कॉल हुई है। किस चीज़ में ब्लास्ट था? आज सुबह प्रशांत विहार पुलिस स्टेशन जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में है, उनको सूचना मिली थी कि सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके की आवाज़ आई है। तुरंत पुलिस टीम्स मौके पे पहुंची तो देखा कि कुछ वहाँ दुर्गंध भी थी और स्कूल के प्रेमाइसेस में भी और आसपास के कुछ दुकानों में भी शीशे टूटे हुए थे। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स स्पॉट पे तुरंत पहुंच गए थे। क्राइम टीम, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स, स्पेशल सेल, सभी लोग इन्वॉल्व हैं, सभी मौके पे हैं। इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, धमाके के कारणों की जाँच और कैसे ये हुआ। इस विषय में जैसे ही कोई अपडेट होगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा। दिल्ली के आनंद विहार में प्रदूषण से आफत, AQI 450 के पार। दिल्ली की सीएम खुद जायजा लेने पहुंची। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर राज्य सरकार एक्शन में आ गई है, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी बड़े अधिकारियों के साथ आनंद विहार पहुंची। उनके साथ पर्यावरण मंत्री गोपाल रॉय भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने सरकार के प्लान के बारे में बताया। आनंद विहार में इस वक्त 400 के पार AQI है, जो बेहद खराब श्रेणी में है। जैसा कि हम सब जानते हैं, दिल्ली में इस समय प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण के स्तर बढ़ रहे हैं, AQI भी बढ़ रहा है। दिल्ली में बहुत सख्ती से एंटी पोल्यूशन मेजर्स को डिप्लॉय किया जा रहा है। चाहे डस्ट कंट्रोल की ड्राइव्स हैं, हमने 99 टीम्स बनाई हैं जो पूरी दिल्ली में अलग अलग जगह पे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो सारे डस्ट कंट्रोल मेजर्स हैं उनको चेक कर रही हैं। दिल्ली में 325 से ज्यादा एंटी स्मोक गन्स को डिप्लॉय करने का प्रोसेस शुरू हो गया है। दिल्ली में आज के दिन में चाहे PWD हो, चाहे MCD हो, अपने सारे रिसोर्सेज लगाकर दिल्ली में प्रदूषण रोकने का काम चल रहा है। लेकिन आनंद विहार एक ऐसा इलाका है जहां पर, क्योंकि ये दिल्ली और यूपी के बॉर्डर पर है, यहाँ पर दिल्ली के बाहर से भी बहुत सारी बसेज आती हैं। पास में कौशाम्बी का बस अड्डा भी है। आनंद विहार एक ऐसा हॉटस्पॉट है जहां पर दिल्ली में हाईएस्ट AQI लेवल होता। इसीलिए आज यहाँ पे दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी और मैं यहाँ पे व्यक्तिगत तौर पे खुद आए हैं आनंद विहार में जो सारे पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स हैं उनका जायजा लेने के लिए। कई कदम यहाँ पे लोकली उठाए गए हैं। यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, कॉन्स्टेंटली एंटी स्मोक गन्स चल रही हैं। जो यहाँ के सारे सर्विसेज हैं उनको गीला रखा जा रहा है, सड़कों को गीला रखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की डस्ट ना हो। आनंद विहार के पास जो सड़कें, चाहे वो किसी एजेंसी की हो, चाहे वो MCD की हो, चाहे वो PWD की हो, चाहे NCRTC उन्हें कंट्रोल कर रहा है, चाहे GTIDC उनको देख रहा है, सारी सड़कों का रिपेयर करवाया गया है कि किसी भी प्रकार की सड़क टूटी हुई ना हो, क्योंकि अगर सड़क टूटी हुई होगी तो हर प्रकार का डस्ट होगा। दूसरा, जो यहाँ पे कंजेस्शन पॉइंट्स हैं, उन सब कंजेस्शन पॉइंट्स पे इंक्रोचमेंट रिमूवल ड्राइव्स चलाई गई हैं, क्योंकि जब तक इंक्रोचमेंट रहेगा ट्रैफिक धीरे चलेगा और पोल्यूशन का लेवल बढ़ेगा। हम यूपी सरकार से भी बातचीत करेंगे, क्योंकि पास में कौशाम्बी का बस स्टेशन है। दिल्ली में तो अब ज्यादातर CNG बसेस चलती हैं। दिल्ली में अब इलेक्ट्रिक बसेस काफी बड़ी संख्या में आ गई हैं, लेकिन पास में ही सड़क पार करते ही कौशाम्बी का बस स्टेशन है, जहां पे ज्यादातर डीजल की बसेस चल रही हैं। तो अभी हम उत्तर प्रदेश की सरकार को भी रीच आउट करेंगे कि वहां पर भी अगर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर स्ट्रांगली लगाए जाए तो उसका दिल्ली पे भी असर पड़ेगा। क्या क्या कारक मानते हैं आप? बॉर्डर है, खासतौर से आनंद विहार कंट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे। ये वही एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो इतना ज्यादा सबसे पोल्यूशन इसी जगह पर होता है?
देखिए, एक सबसे बड़ा एलिमेंट यहाँ पर है कि आनंद विहार बस अड्डे में सिर्फ दिल्ली की नहीं, बाकी स्टेट से भी, खासकर से यूपी से भी बसेस आती हैं। दिल्ली के वेलकम इलाके में भिड़े दो गुट, 50 राउंड फायरिंग, लड़की समेत 2 को लगी गोली। दिल्ली की वेलकम इलाके में 50 राउंड गोलीबारी हुई है। 2 गुटों में पहले बहस हुई और फिर फायरिंग शुरू हो गई। इस गोलीबारी में 2 लोगों को गोली लगी है, जिसमें एक लड़की भी शामिल है। दोनों घायल हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरा नाम हसीन है। जिस बच्ची की गोली लगी वो मेरी कजन ब्रदर है, उनकी बड़ी डॉटर है। अच्छा, इफरा नाम की। अच्छा, क्या हुआ हाँ, था कि बच्ची को ये तो पता नहीं इनका आपसी क्या झगड़ा था, लेकिन इन्होंने इस तरीके से फायरिंग करी। इन्होंने तो मोहल्ले वालों को भी लिहाज नहीं रखा, पड़ोसियों का, ये कहाँ मार रहे हैं। कौन लोग थे ये फायरिंग करने वाले? ये आपस के लोग थे, इनका आपस का ही झगड़ा था। क्या था ये कुछ भी नहीं पता, लेकिन इन्होंने इतनी मार पिटाई करी आपस में, क्यों करी ये कुछ नहीं अच्छा, पता। जिस लड़की को गोली लगी उसकी उम्र कितनी है? वो तकरीबन मेरी भतीजी 22 साल की है तकरीबन। कहाँ लगी थी गोली? उसके चेस्ट में लगी है, राइट चेस्ट में लगी है उसके। वो फर्स्ट फ्लोर पर खड़ी थी। क्या नाम था उसका? उसका नाम बेटी का इफरा है। क्या कहेंगे? नहीं, स्कूल तो उसका पूरा हो चुका है, 12th पार कर चुकी है। ये बड़े भाई आ गए। हाँ, इन्हीं की बेटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।